नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पिछले एक साल से हृदय रोग और हार्ट अटैक के मामलों में भारतीयों को खौफ से भर दिया है। भारत में 12 साल के बच्चों से लेकर 45 साल तक की उम्र के लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई। भारत ही नहीं, कोरोना के बाद एकाएक बढ़ी दिल की बीमारियों ने पूरी दुनिया को चिंताओं से भर दिया है। हार्ट डिसीज वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनकर उभरी है, जबकि कुछ दशकों पहले तक हार्ट की बीमारियों को उम्रदराज लोगों की बीमारी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन हालिया मामलों में हर किसी को हैरान करने वाली खबरें सामने आती हैं। कम आयु के लोग भी इसका ज्यादा शिकार बन रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में हार्ट की समस्याओं के केस लगातार तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 महामारी ने लोगों की जीवन शैली को बुरी तरीके से प्रभावित किया। लोगों के बीच फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तनाव और अवसाद में बढ़ोतरी और खराब खान पान की आदतें भी बढ़ गई हैं। साल 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ वर्षों में विशेष तौर पर कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं, ज्यादा दर्ज भी हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मृत्यु में तेज वृद्धि हुई है, जो संभावना भारत में कोविड-19 महामारी के स्थायी प्रभावों से जुड़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले 2022 में दिल का दौरा पड़ने के मामले में 12.5% की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी की नवीनतम भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 2022 में दिल के दौरे से 32,457 लोगों की मृत्यु हुई, जो पिछले वर्ष दर्ज की गई 28,413 मौत से काफी बड़ा आंकड़ा है। भारत समेत दुनिया भर के विशेषज्ञों ने हृदय के स्वास्थ्य के पीछे कोरोना महामारी के संभावित प्रभाव को खुलकर स्वीकार किया है। इस दौरान कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के निदेशक डॉक्टर संजीव गेरा ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि हालिया समय में दिल के दौरे की अगर बात करें तो इसमें पीड़ितों में अधिकांश 25 से 45 वर्ष की आयु के बीच पाए गए हैं। तो तेजी से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का इतने मामले? क्या कुछ कारण है? और सबसे ज्यादा पहले होता था कि बुजुर्गों के साथ ही इस तरह के मामले सामने आते थे, लेकिन अब युवा और बच्चे भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। तो लगातार हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है। कैसे करें हार्ट अटैक से बचाव, इसको लेकर भी आज हम जानकारी लेंगे। बढ़ते हुए मामलों के पीछे क्या कुछ कारण हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो तेजी से वृद्धि हो रही है, हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा हो रहा है। और चाहे बात बुजुर्गों को लेकर की जाए, युवाओं को लेकर की जाए और बच्चों को लेकर की जाए, अब इससे कोई भी अछूता नहीं रह गया है। तेजी के साथ इन मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अचानक क्यों बढ़ गए हार्ट अटैक के मामले? क्यों हर उम्र के लोगों की हो रही है मौत? इसी को आज हम समझेंगे। इससे बचने के क्या कुछ उपाय हैं, ये हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज जो चर्चा के लिए होंगे। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर नवीन चंद्रा, चिकित्सा सलाहकार, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी, सीएमओ स्वामी दयानंद अस्पताल से जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले नवीन चंद्रा जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि
कभी हम देखते थे कि 2 या 4 मामले इस तरह के आते थे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन अब तो हर दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। हार्ट अटैक के मामले में पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सर, इसके क्या कुछ कारण हैं? देखिए, ऐसा है कि कोविड के जो इमीडिएट इफेक्ट थे वो तो सिर्फ जुकाम वगैरह होता था, जैसे रनिंग नोज है, हल्का फीवर है, और 5-6 दिन में उसके सिम्टम्स जो है ठीक हो जाते थे। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि इसके वायरस के जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जो है वो हार्ट के मसल्स को इन्होंने वीक कर दिया है। और ये वीक इसलिए हो गया है कि मायोकार्डाइटिस हो जाती है जिसका पता नहीं चलता है। और लोग जो है जब रिकवर करते हैं तो आजकल जिम जाने का फैशन है, सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, और जो है वो अपनी जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कितने लोगों की डेथ जो है वो जिम के अंदर ही हुई है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइजर पे हैं, ट्रेडमिल पे हैं, सडनली हार्ट अटैक हो गया। आपने देखा कितने नोन पर्सन जो है वो इस तरह से चले गए। उसका कारण यही है कि मायोकार्डाइटिस हो गई है, हार्ट का मसल वीक हो गया है, और उसके लिए किसी ने कोई जांच नहीं की है, कुछ नहीं की है। सब लोग सोचते हैं कि कोविड है, एक बार नेगेटिव हो गया तो उसके बारे में कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो है कम से कम 6 महीने तक जो है वो अच्छी तरह से उसका वो करें जी। बहुत माइल्ड एक्सरसाइज करें शुरू, और एकदम जबरदस्त एक्सरसाइज करना शुरू ना करें। आराम से जो है वो धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना बढ़ाएं, और जरा सा भी जहाँ कहीं भी जरा सा कोई इफेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल सांस फूलने लगती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, थकान होने लगती है, तो फौरन जो अपनी पूरी जांच कराएं और मालूम करने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जी, अभी जैसे सर आपने जिम को लेकर बात की, आपने उदाहरण भी यहाँ पर दिए, तो सर हमने तो देखा है कि जिम ही छोड़िए, आजकल इस तरह की खबरें आती हैं कि लोग शादियों में जा रहे हैं, वहां पर डांस करते हैं, और डांस करते हुए वो वीडियो भी वायरल होती है कि किस तरीके से लोग शादी में शरीक हुए, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अचानक से उनको हार्ट अटैक आ जाता है। मैम, वही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे आदमी एक्सरसाइज जिम में करे या डांस करने में करे। देखिए, जो जिस तरह से आजकल जो वायलेंट जर्की मूवमेंट के साथ लोग डांस करते हैं, तो वो तो जिम से भी ज्यादा खराब है। तो उसी की वजह से ऐसा होता है, और यंगस्टर्स को ज्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि हमेशा ये देखा गया है कि जितने भी एल्डरली लोग हैं, एक तो वो इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जो है वो यंगस्टर समझते हैं कि भाई हम तो एकदम फर्स्ट क्लास हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम तो जिम जाते थे, माइल्ड सा कोरोना हुआ, नेगेटिव हो गया, तो अब उसके सब इफेक्ट खत्म हो गए। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो आज भी हम देख रहे हैं कि जिनको 21 में 22 में जो हुआ था, आज 24 में भी उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं। बार बार उनको फटीग होता है, सांस फूलने लगती है, शाम के टाइम में इतनी थकान हो जाती है, उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें। 1-2 सीढ़ियां, जैसे मैं मुंबई में हूँ तो ट्रेन के लिए 1-2 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ती हैं, तो उनको जो है सांस फूलने लगता है। तो मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि अपना फौरन पूरा जांच कराएं, हार्ट की पूरी जांच कराएं, और थोड़ा सा जो है लाइफ को इजी लें, और बिल्कुल भी एक्सर्ट नहीं करें इस तरह से कि इस तरह के सिम्टम्स ना आए। क्योंकि सडन कार्डियक डेथ एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही कॉमन है इस चीज में, जो आपने देखा ही है कि डांस करते हुए, जिम में जाते हुए लोगों को जो है वो सडन कार्डियक डेथ हो गई, और फिर उनको रिवाइव भी नहीं किया जा सका। बिल्कुल सर, हार्ट अटैक के क्या कुछ कारण है उसको तो हम आपसे यहाँ पर समझ ही रहे हैं, लेकिन सर ये भी बताइए कि सर्दी के मौसम में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ने लगती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन जो है, जब कभी भी मौसम बदलता है और सर्दी का मौसम आता है, ये आज से नहीं हुआ है, ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। देखिए, वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमेशा से ही जिस टाइम में सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हमेशा बढ़ता है, और
ये जो है वो कोरोना क्योंकि अभी हुआ है, अवेयरनेस है, तो इसलिए जो है वो कोरोना WHO ने भी कहा है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसीलिए वो उसकी जांच हो जाती है। लेकिन अभी भी जो है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के सिर्फ 4,400 केसेस उन्होंने कहा है। इतने कम केसेस सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि अभी व्यापक रूप से टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर आप व्यापक रूप से, जैसे पहले टेस्टिंग होती थी, कोविड जब फैला हुआ था, तो आप देखेंगे कि जो है वो केसेस एकदम बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो ये चीज जो है वो हमको समझनी चाहिए। जो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस अभी हैं, जो नॉर्मली होते थे, उनका कोई टेस्ट नहीं करता था। सब लोग सोचते थे माइनर सिम्टम्स हैं, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा, आराम कर लेंगे, थोड़ा पैरासीटामोल वगैरह खा लेंगे, गर्म पानी पी लेंगे, तो इससे ठीक हो जाता था। कोविड भी इसी से ठीक हो रहा है। लेकिन अगर टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड के केसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेस्टिंग उस तरह से व्यापक तरीके से हो नहीं रही है जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इंसिस्ट कर रही है कि टेस्टिंग वगैरह बढ़ाई जाए, लेकिन मेरी समझ से तो टेस्टिंग बढ़ी नहीं है। मैं भी अपने पेशेंट्स को, जिनको कि 2-3 दिन में आराम नहीं होता है, तो उनको एडवाइस करता हूँ कि RT-PCR टेस्ट फौरन करा लें। लेकिन अब कितने लोग सुनते हैं वो पता नहीं है। सर, हमारे जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से वो हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हैं? क्या कुछ अपनाएं अपनी जीवन शैली में? देखिए, जीवन शैली जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर चीज मॉडरेशन में करें। देखिए, खाने पीने में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो मॉडरेट अमाउंट में सब चीजें लें। प्रोटीन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट कम करें, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल करें। चाहे कितनी भी व्हाट्सएप मैसेजेस आए, डॉक्टर गूगल कुछ भी बोले, लेकिन अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो सही मात्रा में रखें। जब कभी भी कोई तकलीफ होती है तो फौरन उसका इलाज कराएं, डॉक्टर से मिलें और अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। जी। दूसरी चीज है, हमारे यहाँ शक्कर की बीमारी जो है वो व्यापक रूप से फैली हुई है, तो शक्कर की कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्या होता है, शक्कर की बीमारी में और ब्लड प्रेशर की बीमारी में सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स नहीं होते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, अनअवेयरनेस है टोटल। अगर हम लोगों ने एक स्टडी की थी महाराष्ट्र में कुछ साल पहले, तो पता चला था कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो है वो 37% महाराष्ट्र में उसका प्रेवलेंस है, जिन लोगों को पता नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि 1/3 पॉपुलेशन को जो एडल्ट है जी, उनको जो है ये दोनों बीमारियां हैं। तो अपना व्यापक रूप से टेस्टिंग वगैरह कराएं और रेगुलरली कराएं और रेगुलरली एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज इस तरह की ना करें जिसमें कि बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो। तो क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के लगातार मामले और किस तरीके से इससे बच सकते हैं, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर प्रवीण कुमार, हेल्थ एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका APN न्यूज में। सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है मैम। जी सर, कोरोना ने हर किसी के मन में एक खौफ पैदा कर दिया। कोरोना से अभी तक लोग पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं। असर लोगों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ा है। लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, हर बात पर गुस्सा करने लगे हैं, लोगों का BP हाई होने लगा है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि गुस्से के बाद किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो कई बार यह भी पता चलता है कि कोई व्यक्ति सो रहा था और सोते सोते उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई। इन मामलों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं? देखिए मैम, इसको बढ़ोतरी होने का जो कारण है वो ये है कि कोरोना ने हमारी बॉडी की जो अंदर की इंटरेक्शंस है उनको बदल दिया है। तो क्लॉटिंग ज्यादा हो गई है, जो हमारी धमनियां उनकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है। तो एक्चुअली होता क्या मैम, सर्दी और प्रदूषण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अचानक से, और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी एग्रेगेबिलिटी बढ़ जाती है, धमनियां छोटी हो जाती है। तो कोविड के बाद की दुनिया में प्रदूषण और सडन इफेक्ट ऑफ सर्दी मिला के सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमन हो गया है।
और ये अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह के वक्त 3-4-5 बजे के आसपास। इसीलिए आप पाते हैं कि लोगों को सोते हुए हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स होते हैं। तो उस वक्त तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप तो सो रहे हैं ऑलरेडी। तो इसके लिए कई सारी एहतियात हैं जो हम बरत सकते हैं। एक तो अपने आप को प्रदूषण से बचाएं, मास्क पहन के रखें। दूसरा, ठंड में बाहर सैर करने के लिए ना निकलें, अपनी बॉडी को कवर्ड रखें। अपने ब्लड प्रेशर का नियमित जांच कराएं ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ते ही तुरंत दवाई ले लें, उसकी लापरवाही ना करें। क्योंकि आप सोने से पहले अगर दवा लेकर सोएंगे तो फिर हो सकता है नींद में ब्लड प्रेशर ना बढ़े। अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, नियमित व्यायाम करें ताकि आपके बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है वो बेटर हो। घी तेल कम खाएं, नमक कम खाएं, फल सब्जी ज्यादा खाएं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एक्सेस ऑक्सीडेशन है उसको बेटर करते हैं। और इतने सरल ये उपाय हैं, अगर इन छोटे छोटे उपाय को कर लेंगे तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है 50% कम किया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सरल उपाय हैं और इनका उपाय करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लेकिन सर, तमाम बीमारियों को जानते तो सभी लोग हैं, उनका कारण भी आजकल सब जान गए हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल कल्चर ऐसा हो गया है कि उसमें कुछ अलग या विशेष करने का स्कोप नहीं रह जाता है। वो करेक्ट है मैम, पर सिंपल चीजें हैं ना, जैसे अपने टेबल पे ही अपने कमरे में फोन पे बात करते करते वॉक कर सकते हैं, खाने में ध्यान रख सकते हैं, एटलीस्ट ब्लड प्रेशर की जांच तो करा सकते हैं। सब कॉर्पोरेट में, सब ऑफिस में आज ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन मौजूद है। तो हमारी मानसिक बैरियर भी है जो हमें करने नहीं देती है। अदरवाइज हम अगर 100% नहीं कर पाएंगे पर 50% तो कर ही सकते हैं ना। तो अगर हम वो 50% भी कम कर लेंगे तो रिस्क 25% तो कम होगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। डॉक्टर नवीन चंद्रा जी, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर हार्ट अटैक को लेकर बात कर रहे हैं, कोविड को लेकर बात कर रहे हैं, सर JN.1 भारत, चीन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में पाया गया है। इससे कैसे बचाव करें? और सर ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये कितना खतरनाक है क्योंकि लोग इससे भी डरे हुए हैं। ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, इसमें कई म्यूटेशंस हो गए हैं, स्पेशली स्पाइक प्रोटीन में काफी म्यूटेशंस पाए गए हैं। क्योंकि ये नया है तो इसलिए बहुत व्यापक रूप से और बहुत तेजी से फैल रहा है। हम लोग बहुत कम केसेस देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेस्टिंग अभी उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी जी। लेकिन बहुत तेजी से फैला है। लेकिन ये माइल्ड फॉर्म है। माइल्ड फॉर्म में मतलब ये है कि रनिंग नोज है, सोर थ्रोट है, थोड़ी हल्की खांसी है, कुछ लोगों को हल्का बुखार आता है, थोड़ी थकान होती है और कुछ माइनर केसेस में देखा गया है कि कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, स्टमक अपसेट होता है, जो 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस टाइम में जो है वो पेशेंट को फौरन आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको पूरा मास्क पहनाना चाहिए और उसके घर में जैसे पहले आइसोलेशन हम लोग करते थे उसी तरह से करना चाहिए जी। उसके जितने भी आसपास के घर वाले हैं या जिन लोगों ने उसके साथ जो है संबंध रखा हो किसी भी तरह का, ऑफिस में, घर में, तो उनको जो है उनको भी टेस्टिंग करनी चाहिए और सब लोगों को पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जी। और दूसरी चीज यह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क पहने। स्पेशली जैसे बॉम्बे में तो जो है ट्रेन में ट्रैवल जो है वो करते हुए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ऑफिसेज में जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है और किसी भी तरह के ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। और दूसरी चीज है पोल्यूशन से बचें। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन चंद्रा और डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे तमाम दर्शकों को ये बताने के लिए कि कैसे वो अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरीके से वो बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं और तेजी से जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।